बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सत्यमेव जयते, सीबीआई की जय हो, ये दो चीजें आज ट्विटर पर, सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार, मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती के लिए तगड़ा झटका है। बार बार मुंबई पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल के नेताओं की ओर से कहा जा रहा था कि बिहार सरकार को, बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है बिहार सरकार को जांच का अधिकार है, बिहार पुलिस को जांच का अधिकार है। जो एफआईआर पटना में दर्ज की गई है वो एकदम सही है। अब जो सीबीआई है, उसका जो एसआईटी का दल है, वो मुंबई के लिए कभी भी रवाना हो सकता है। वो तैयार था पहले से ही, सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा था। हरी झंडी मिल चुकी है और खासतौर पर मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से बिहार पुलिस के साथ असहयोग किया था, उस मुद्दे पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया अपने फैसले में कि महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को सीबीआई के साथ सहयोग करना होगा, जो सबूत हैं उसको सौंपने होंगे। अपने आप में बड़ी जीत है। और अब देखिए कि जैसे ही ये फैसला आया, जो चाहे सुशांत सिंह राजपूत के परिजन हो, चाहे बिहार के डीजीपी हो, सुशांत सिंह राजपूत के जो पारिवारिक वकील हैं, इन सबने कहा कि न्याय की दिशा में ये बढ़ा हुआ एक कदम है और सबने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ऐतिहासिक है। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी, वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। नहीं मिला है। जो सोशल मीडिया पर आप देखिए कि किस तरीके से जो फिल्म स्टार्स हैं, जो नेता हैं, वो बिल्कुल पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा सीबीआई जय हो।
जो शाहनवाज हुसैन है, बिहार से जुड़े जो खासतौर पर नेता है, वो लगातार ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हृदय से स्वागत कर रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि ये फैसला ऐतिहासिक है। तो ये एक बड़ा फैसला है और देश को इसी ही फैसले की उम्मीद थी और सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया है। अब रिया चक्रवर्ती की ओर से जो बार बार पेच डाले जा रहे थे, जो बार बार रुख बदला जा रहा था, इन सब चीजों पर रोक लगेगी। सीबीआई पर पूरे देश को विश्वास है, इसीलिए हर केस में बात की जाती है कि इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जल्द से जल्द परिणाम लेकर आएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जब कोर्ट खुली आज सुबह तो क्या हुआ। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को दिया है। लंबे समय से सुशांत सिंह राजपूत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया है, साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच नहीं बल्कि सिर्फ पूछताछ की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है, क्योंकि इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले फैसले को पढ़िए, फिर रिव्यू पिटीशन दायर करने के बारे में सोचिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 35 पेज का जजमेंट है, पहले आप इसको पढ़िए। हमने हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुशांत सुसाइड केस की जांच अब सीबीआई करेगी। पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो कानून सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नीतीश सरकार ने केस की जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी वो सही थी। महाराष्ट्र सरकार को अब जांच में सहयोग करना होगा। मुंबई पुलिस को इस मामले के सारे सबूत सीबीआई को सौंपने होंगे। वहीं सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत के परिवार के लिए बड़ी जीत है। कोर्ट ने भी माना कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की थी। ये ऐतिहासिक फैसला है, इंसाफ की तरफ ये पहला और बड़ा कदम है। अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने कहा, हमारा परिवार और देश के करोड़ों लोगों के लिए फैसला आया है। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सीबीआई जांच का सपोर्ट किया था। अब हमें तसल्ली है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। दूसरी तरफ सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की एसआईटी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मुंबई रवाना होगी। अभी फिलहाल सीबीआई की टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी, अब उसे हरी झंडी मिल गई है तो मुंबई के लिए रवाना होगी और देश को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले का जो निष्कर्ष है, जो सच है, वो सामने आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अनिल देशमुख बार बार कह रहे थे सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुंबई पुलिस इंक्वायरी कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं। मुंबई पुलिस की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो कुछ कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने उन सब चीजों की सच्चाई सामने ला दी है। अब बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच कराए जाने की मंजूरी को हम ये कह सकते हैं कि न्याय की यह जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस के एफआईआर को भी सही ठहराया और मुंबई पुलिस को इस फैसले का सम्मान करने का निर्देश भी दिया। ये ऐतिहासिक क्षण है। एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें दो राज्यों की पुलिस और जो महाराष्ट्र पुलिस की ओर से जिस तरह का दृश्य उपस्थित हुआ वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन अब इस फैसले के साथ करोड़ों वैसे लोग जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाहते थे, उनकी भावनाओं को आज कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा और ये न्याय की पहली जीत हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुनिश्चित हुई।